कई समय से जो है हम पावर फाइनेंसेस पावर काउंटर्स पर आपकी नज़र डाले थे। देखिए, आपको याद होगा जब टाटा पावर का ब्रेकआउट हमारे एक्सपर्ट्स ने पकड़ा था, उसके बाद वो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर आज शायद बारी है पावर फाइनेंसेस की, क्योंकि पीएफसी आरईसी जैसे काउंटर्स जब चलना चालू करते हैं तो ये भी रुकने का नाम नहीं लेते। इनमें भी हमने कई बार देखा है कि एक तरफा रैली आती है, चाहे वो तेजी में हो या फिर गिरने में। पर आज जब तेजी हम यहाँ पे अच्छी देख रहे हैं, एक बार तेजस आपसे समझना चाहेंगे, क्या टेक्निकली आपको इन स्तरों पे पसंद आ रहा है तेजस? अरे माफ कीजिएगा, पीएफसी या आरईसी? पीएफसी और आरईसी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। आरईसी पिछले 2 सप्ताह के जो हाई थे उसने निकाल दिए हैं, बट इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन 573 के करीबन है। तो जब तक ये 573 575 का स्तर निकालता नहीं है, मुझे कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है। और पीएफसी की अगर हम बात करें तो पीएफसी में भी 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है। स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट ये जो 507 का जो स्तर है जो इसकी 50 डे डीए में है, वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा मुझे कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 507 का ब्रेकआउट लेवल है पीएफसी में, और आरईसी में जो ब्रेकआउट लेवल बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 573 के करीबन। अगर ये दोनों लेवल के ऊपर बंद देता है तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है दोनों स्टॉक्स में। फ्रेश बाय मोमेंटम के लिए तैयार है पीएफसी और आरईसी। यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए, हो सकता है कि यहाँ पे कैचअप मूवमेंट ज़रूर देखने को मिले। काउंटर पे आपसे राय लेनी थी, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, पूरे निफ्टी बैंक में पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से बिकवाली आई, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्टिसिपेशन कहीं नहीं था, बल्कि निचले स्तरों से मुझे याद है इसने बीते महीने कुछ 220-230 के भी लेवल्स दिखाए। अब बढ़ के देखिए 250 है, और आप देखेंगे आदित्य पिछले 2 से 3 दिनों से पकड़ के रखा हुआ है इस लेवल को। आप कैसे देख रहे हैं आदित्य बैंक ऑफ बड़ौदा को? क्या ये मजबूती का एक सिग्नल है, या फिर इतने करेक्शन के बाद इसको समझें कि उछाल में थोड़ा सा हल्का हो जाए या निकलने की चेष्टा करें? शिशिर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तो बहुत दिखा रहा है सेटअप, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि करेक्शन नहीं आया स्टॉक में ऊपर के लेवल्स पे, लेकिन 255 के आसपास यहाँ पे 20 डीएमए भी, 200 डीएमए भी, और 200 डीएमए और 100 डीएमए का कॉन्फ्लुएंस आता है। वहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक को, और प्रीवियस हाइज भी 255 के आसपास है। तो 255 का एक टारगेट ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आपके पास है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए देख सकते हैं। अगर पीएसयू बैंक्स में कुछ स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। एंड सृष्टि, इंटरेस्टिंग है कि आज के दिन पे जबकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। तो कैनरा बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, नजरिया तेजी का रखना चाहिए। 110 का नीचे स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर में आपको टारगेट्स यहाँ पे 117 से 120 के देखने मिल सकते हैं। बैंक ऑलमोस्ट पूरी तरह से अपनी बढ़त को खो चुका है, और यही सुबह सुबह हमने आपके सामने पॉइंट रखे थे कि आप लैब टेस्टिंग वाले फॉर्मूले के साथ काम करना, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो सुबह सुबह हुआ उसका पूरा इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब आप देखो, आपको मैं 2 चीज़ें दिखाता हूँ। 53,000 की कॉल और 53,000 की पुट दोनों जा रही हैं, दोनों ख़त्म हो रही हैं, दोनों को डिप्लेसमेंट में डाल दिया, और ये आज दोनों गल जाएंगी क्योंकि इनकी आज की डेट है। आज 1 अक्टूबर है, तो आज 1 अक्टूबर वाली ये कॉल 53,000 की कॉल 62% नीचे। दिखाओ जरा पुट 42% नीचे। तो आज इन दोनों कॉल्स और पुट में ना आप सिर्फ स्विंग के बेनिफिट लेने हो तो लेना, अदरवाइज़ इन दोनों में आज बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, ऐसा थोड़ा कम लगता है। यही केस आपको 25,800 की कॉल और पुट में भी होगा। निफ्टी की जरा दिखाना, जिसमें 3 अक्टूबर लिखा होगा। निफ्टी की एक्सपायरी 3 अक्टूबर वाली होगी। हाँ, तो ऑप्शन स्ट्रेट देखोगे 25,800 की कॉल और 25,800 की पुट दोनों टूट रही हैं, बट कॉल में अभी उतना कट आया नहीं है। तो अगर थोड़ा भी कट आ जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी इसके अंदर भी। ये 25,800 की कॉल देखो अभी आप सिर्फ 4% टूटी है, और पुट दिखाओ आप, पुट अगर आप देखोगे तो करीब 27-28% टूटा हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए आप। तो यहाँ पे भी ये भी उसी कैटेगरी में बढ़ रही है आगे कि हम दोनों को गला देंगे, और दोनों के कॉल्स के प्रीमियम अच्छे से राइटर्स कमा जाएंगे। आपको लगेगा बाज़ार तो टूटा नहीं, हमारे कॉल्स के पुट्स के पैसे बढ़े नहीं, राइटर्स पैसा कमा के जाएगा। टिपिकली उसी तरफ बढ़ता हुआ मार्केट है। इसलिए अगर आपके पास इन दोनों की कॉल्स और पुटें हैं
तो थोड़ा सतर्क और अटेंटिव रहिएगा। इन दोनों में डिप्लीशन लागू हो गया है, इन दोनों को धीरे 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 करके गलाया जा रहा है। पुटे चलेंगे नहीं, कॉलों को तोड़ेंगे। एक ही काम करना होता है, पुटे चलाएंगे नहीं, क्योंकि बाज़ार को आज ऐसे ही रखेंगे 20-30 पॉइंट ऊपर। तभी तो आपको अभी सृष्टि बता रही थी कि इंडिया विक्स में कोई मेजर कट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार अपनी सारी बढ़त गंवा रहा है। वो कुछ नहीं करेंगे, डैमेज नया नहीं होगा, वो यहीं रखेंगे, बट कॉल्स के प्रीमियम को उड़ाते जाएंगे और पुट्स को तो वैसे ही गलनी है, क्योंकि उसमें दम ही नहीं होगा। तो बी अवेयर, सावधान, थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की इस समय मार्केट के अंदर।